हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 29 में। और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे एट मेथड के बारे में। और ये एट मेथड किस वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ है? वो है ES13। बहुत सुनेंगे ES6 ES6 ES6। अरे भैया ES13 भी आ चुका है, उससे आगे भी आ चुका है, ठीक है। तो ES6 पे ही मत पड़े रहिए। तो ये एक्चुअली ऐट मेथड करता क्या है, ये किसी भी एलिमेंट को जो एरे में है या स्ट्रिंग में है सेलेक्ट करता है उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर। होप आप ये समझ गए होंगे, नहीं तो हम कोड में ज़रूर समझेंगे, ठीक है। और ये क्यों यूज़फुल है, क्या ये अचीव करता है नया, वो सब हम कोड में जाके देखेंगे। तो चलिए कोड में चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं इसका बेनिफिट। ओके ओके तो पहुंच चुके हैं अपने कोड में। जैसा कि देख रहे हैं चैप्टर नंबर 29 में हमें ये रहा स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। इस सबको बंद कर देता हूं मैं, और ये रहा मेरा कंसोल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डमी एरे लेंगे जिसमें हम काम करेंगे। ऑब्वियसली बिना एरे का तो काम कर नहीं सकते हैं। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और इसमें लिखता हूँ ARR और इसमें हम डालते हैं कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि बहुत आसान तरीके से आप समझ सकें। तो मैं इसमें नंबर लेता हूँ 11 34, कोई भी अपनी अपनी मर्जी से है, मैं कोई भी नंबर ले लिया, करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर हमको यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट अगर एक्सेस करना हो तो फर्स्ट एलिमेंट, तो वो हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट एलिमेंट सिंपल सी बात है, हम ब्रैकेट नोटेशन का यूज़ करेंगे। जैसे console.log और यहाँ हम डालेंगे ARR और उसके बाद हम डालेंगे 0 पोजीशन। बस इतना ही करना है। ये मुझे 11 दे दिया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन इसी चीज़ को अगर मुझे एट मेथड से करना होगा तो कैसे करेंगे? ये लिखेंगे console.log ARR.add और इसमें हम देंगे 0 और ये मुझे रिजल्ट दे देगा सेम 11 11। तो आप कहोगे अरे भाई डिफरेंस है कहाँ? तरीके से देखा जाए तो 9 नंबर ज़्यादा ईजियर है ना, ज़्यादा ईजियर है। हम तो इसमें डॉट एट भी लगा रहे हैं, जबकि यहाँ सिंपल बॉक्स में डाले और हमारा काम हो गया। ये ट्रेडिशनल वे तो बेस्ट है। बताते हैं, डोंट वरी। हर चीज़ का एक अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है उसका बेनिफिट होता है, तो पहले स्टेप में मत जानिए कि सब कुछ बेस्ट है। चलिए अब हम आते हैं लास्ट एलिमेंट में, ठीक है। लास्ट एलिमेंट अगर मुझे सेलेक्ट करना हो तो यहाँ लिखेंगे console.log ट्रेडिशनल वे से, ठीक है, console.log और मैं इसमें लिखता हूँ ARR। और मुझे इसका इस एरे का लेंथ तो नहीं पता है कि 4 है कि 5 है कि कितना है, ठीक है। तो इसमें ब्रैकेट नोटेशन में डालेंगे ARR डॉट लेंथ -1। आ रहा है कॉम्प्लिकेशन अब? चलिए अब समझ में आएगा। आया नंबर 80 नंबर में, ओके। चलिए एक और ट्रेडिशनल मेथड से हम यूज़ करते हैं console.log और इसमें हम डालते हैं ARR.slice और इसमें स्लाइस क्या करेंगे? -1, पीछे से काउंट कर लेते हैं। अगर आप स्लाइस और स्प्लाइस के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ इसी सीरीज़ के प्रीवियस वीडियो में, एक दो वीडियो पीछे जाएंगे तो आपको स्लाइस और स्प्लाइस के बारे में, स्प्लाइस पी, हाँ, स्लाइस और स्प्लाइस के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगा, ठीक है, जाके ज़रूर देखिएगा। अब जब इसको मैं सेव करता हूँ, देखिए मुझे रिटर्न में क्या देता है, एक एरे। तो फिर आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट नोटेशन डालना पड़ेगा, तो आपको वो 80 देगा, करेक्ट। अब समझ में आ रहा है क्या ज़्यादा, कितना ज़्यादा लिखना पड़ रहा है लास्ट एलिमेंट को लेकर के। इसी को अगर मैं console.log एट मेथड को यूज़ करूँ तो ARR.add और इसके अंदर में हम क्या देंगे, जैसे स्लाइस में दिए थे, अपोजिट तरह से। इधर से मैंने 0 दिया था 1 2 3, उधर से -1 से शुरू करेगा तो -1 दे दीजिए। बस आपको कोई ऑब्जेक्ट ब्रैकेट नोटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लाइन नंबर 15 और आपको देखिए वो 80 दे दिया। अब ज़रा देखिए डिफरेंस। इसमें तो बड़े कह रहे थे यार ऐसा ऐसा, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए कोड कितना कॉम्प्लिकेट हो गया है और ये कितना ईजी है ना। और कह भी रहा है, सोनार क्यूब कह भी रहा है कि एट यूज़ करो, स्लाइस मत यूज़ करो, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट एलिमेंट को यूज़ करने के लिए। तो अब मेन बात ये है कि हम एट को कहाँ यूज़ करें, क्या बेनिफिट है, क्यों। तो हमें दो तीन चीज़ और बता देता हूँ आपको। पहला चीज़ ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं।
सबसे पहला चीज़, अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट को यूज़ करना है तो आप ऐट को ना ही यूज़ करो तो बेहतर है, क्योंकि छोटा कोड होगा और इजी अंडरस्टेबल होगा। लेकिन जब आपको लास्ट एलिमेंट को यूज़ करना हो तो आप प्लीज़ ऐट को ही यूज़ करें, ठीक है, वो आपके लिए ईजियर होगा। तीसरा चीज़ कि अब आपको अगर मेथड चेनिंग करने हैं, ये क्या बोल दिया आपने, मेथड चेनिंग, ओके। तो मेथड चेनिंग होता है कि एक मेथड के साथ दूसरे मेथड को अटैच कर देना। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं console.log जो 80 मैंने निकाला था यहाँ पर arr.add, और इसमें हम डाल देते हैं -1 जो इसमें आ गया मुझे 80, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, लाइन नंबर 18। और इसी को अगर मैं स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मैं लिखूँगा टू स्ट्रिंग, ठीक है, टू फिक्स्ड, टू स्ट्रिंग आ गया ना। बहुत सारे इसमें मेथड है। अगर मैं स्ट्रिंग कर दूंगा तो आपको जो ये ब्लू में दिख रहा है ये वाइट हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S, ये देखिए, अरे यार ये गड़बड़ चीज़ हो गया, कैंसल, यहाँ नहीं, देखिए ये वाइट हो गया। तो इसका मतलब देखिए, एक मेथड के साथ जो मैंने ऐड डाला मैं दूसरा मेथड भी डाल दिया। तो मेथड चेनिंग में ये बहुत हेल्पफुल है। जो इसके साथ मेथड चेनिंग के लिए आपको सिर्फ ब्रैकेट डालना पड़ेगा, फिर आपको चेन करना पड़ेगा ऐसे, तो ये बहुत इजी पड़ता है। होप आप समझ गए होंगे कि ऐड को हम क्यों यूज़ करते हैं, करेक्ट, इजी वे में और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में। तो ये तो आपने एरे के साथ जाना, इसे आप स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, यूज केस विथ स्ट्रिंग, ठीक है। कैसे, मान लेते हैं कि हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, str, और इसमें हम डाल देते हैं uid.html जो हमारा चैनल का नाम है, ठीक है, ओके। अब इसमें करेंगे console.log str, फिर वही .add, और इसमें हम डालते हैं, मान लेते हैं हमें डी को यूज़ करना है, तो क्या अगर ऑब्वियसली इंडेक्सिंग शुरू होगा कहाँ, 0 से, 0 1 2। अगर मैं 2 यहाँ देता हूँ तो वो हमारा डी प्रिंट कर देगा, देखिए आ गया डी इस जगह पर। बस अब आपको रिवर्स ऑर्डर में लेना है तो नेगेटिव से चलिए, एल की तरफ से तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमको टी लेना है तो -1 -2 -3, आप इसको -3 डाल दीजिए तो आपको यहाँ पर टी मिल जाएगा, करेक्ट। लास्ट एलिमेंट चाहिए तो -1, बस वही चीज़ जो आपने एरे के साथ किया वही आप स्ट्रिंग के साथ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होप आप समझ गए होंगे कि ऐट हम क्यों यूज़ करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर आपको कोई एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऐट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अब हम यहाँ पर कोई और मिडिल में उसका मिडिल एलिमेंट, आपने पहले स्प्लाइस आपने पढ़ा था, पुश पॉप पढ़ा, इसी सीरीज में पढ़ा था कि अगर स्टार्टिंग से एलिमेंट निकालें तो आपको वहाँ पर पुश पॉप में से पुश आपको ऐड करना है और पॉप आपको निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ें शिफ्ट अनशिफ्ट का था, वो सब आपने जाना था। तो ये है मिडिल में से निकालने के लिए कि स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर से, ठीक है, आसान है। तो अब इसमें सिंपल console.log और आप यहाँ पे डालेंगे arr डॉट, अब जो भी मान लो 34 या 56 है तो आप 0 1 2, मान लो 56 का है तो आप यहाँ पर 2 डाल दीजिए तो आपको ये 56 दे देगा, लाइन नंबर 18 आया 56। तो ये था ऐट मेथड जो पॉपुलरली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और ये ES वही 22 में, जिसको आप ES 13 कर सकते हैं, ECMAScript 22 में आया 2022। तो इसी तरह बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स बटन भी इनेबल है, अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब मैं धीरे धीरे सारे एरेज के मेथड को आपके सामने में रखता रहूँगा, छोटा वीडियो, क्लीन वीडियो, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो चलते मिलते हैं नए वीडियो में, और मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश मिजाज रहिए, बन जाएगा।